received an intel. There has been a movement on road number 3. Take your team and just look for the target. I want clean in and out. And there should not be any mix-ups. Understood? Yes, sir. Update me everything. Done, sir. सुनिए सुनिए सुनिए। मेरे लिए लंच मत लाओ कहा था ना, ये लीजिए, फिर भी बार बार पकड़ लेके आती हो। ठंड में घूमने से तुम्हें सर्दी हो जाएगी, बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी। राठौड़, मैडम को लंच लाने के लिए मना किया था ना, तुम्हें भी समझ में नहीं आता क्या? मैंने बहुत बार मना किया था सर, लेकिन मैडम मेरी बात नहीं मानी। अरे हाँ, मैं ही जबरदस्ती ले आई हूँ। मुझे अपने सपने के बारे में बताना था। सपनों के बारे में? हाँ। एक काम करता हूँ, मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर घर पर बैठ जाता हूँ। हाँ? फिर मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, तुम सोकर आराम से सपने देखती रहना और मैं उन्हें सुनता रहूंगा। ऐसा मत कीजिए। आपको नहीं बताऊंगी तो फिर किसे जाकर बताऊंगी? मेरी ड्यूटी तुम्हें मजाक लगती है? जो अपने सपने सुनाने यहाँ चली आती हो? अरे बाप रे, अरे बाप रे, सर के गुस्से का और मैडम के प्यार का कोई जवाब नहीं। सर के घर में ड्यूटी शिफ्ट करवा के तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो भैया। यहाँ तो सिर्फ भाग दौड़ और पनिशमेंट मिलता है, वहाँ पर तो बच्चों के साथ खेलना, घर का पकवान खाना। हाँ। तो ये ड्यूटी तुम करो। एंजॉय कह रहा है, एंजॉय। यहाँ पर तो मेरा तेल निकल रहा है। ऐसा क्या? क्या बात है? ये लो, खाने की तैयारी करो। पकड़ो। अरे बाबा रे, वो नहीं बदलेंगे। यस, मैं जा रही हूँ। अरे सुनिए, बिना भूले मुझे फोन कीजिएगा। जैकेट रखिए। राठौड़, जल्दी से गाड़ी निकालिए। मैडम, अभी निकालता हूँ। फास्ट, जल्दी करिए। आपकी जल्दबाजी इस गाड़ी के समझ में नहीं आएगी मैडम। आपके समझ में तो आ गया ना, चलिए। जल्दी चलाइए। चला तो रहा हूँ ना मैडम। अरे, हमें घर आज ही पहुँचना है राठौड़। पहुँच जाएंगे मैडम, यू डोंट वरी। जल्दी चलाइए, जल्दी। मैडम, सर का ऑर्डर है, हम 40 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते। एक बार गाड़ी रोकिए। मैडम, गाड़ी रोकने के लिए तो कहा है ना आपके सर ने। ओह, ये कौन सी बड़ी बात है मैडम? जितनी बार चाहे उतनी बार, जहाँ चाहे वहाँ हम गाड़ी रोक सकते हैं। हाँ तो दबाइए। हाँ? ब्रेक दबाइए। मैंने दबा दिया। मैंने स्टीयरिंग पकड़ ली। अरे माँ, मर गया माँ। अरे राठौड़, हट जाओ, मैंने कहा हट जाओ। अरे बाप रे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आप सभी की फेवरेट आरजे बाकी। ऑलमोस्ट मेरी जान लेने की तरह ड्राइविंग करके आई हैं एफएम सुनने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सपना। नील कुरिंजी के फूल चढ़ाकर करने वाली पूजा।
यू नो दैट आई वॉन्ट यू हनी। क्यों नाटक कर रही हो? इतना टफ एक्ट क्यों कर रही हो? मेरे पिंजरे में रहने वाली सोने की चिड़िया हो तुम। कहाँ जाओगी बचकर? आज नहीं तो कल। हमारे सपने, आखिर ये सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? क्या ये सपने हमसे कुछ कहना चाहते हैं? आपको जो भी इंटरेस्टिंग सपना आया हो, आज हम उन सभी सपनों के बारे में आपसे बात करेंगे। एंड वी ऑलरेडी हैव अ फर्स्ट कॉलर। हेलो, तो आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं हूँ मैडम, मैं कोडई कनाल से बात कर रही हूँ। हेलो अरुंधति जी, बताइए कैसी हैं आप? कोडाई कनाल कैसा है? एंड हमें अपने सपनों के बारे में भी बताइए। हाँ, तो आपको 100 साल कैसे जीना है, उसका प्लान कर लीजिए। कुछ समझ नहीं आया मैडम। क्योंकि इस तरह के सपने के आने से आयु बढ़ जाती है, ये मेरे पापा कहा करते थे। ऐसा है क्या? जी हाँ, आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा इसी तरह से खुशी से मिलजुल कर रहेंगी। नाइस टॉकिंग टू यू। एंड हम आपके पसंद का गाना चलाएंगे, मजा लीजिए। हाँ। हाँ, नील कुरिंजी। मैंने कहा था क्या? हाँ। ऐसा क्या? जी हाँ पंडित जी। मैंने कह दिया नील कुरिंजी के फूल लाने के लिए तुम जंगल निकल गई। जी हाँ। अब तुम सिर्फ नील कुरिंजी ले आ रही हो, फिर संजीवनी को भी तुम्हें लाने के लिए कहूँगा तो तुम हनुमान जी की तरह संजीवनी पर्वत भी हाथ में उठाकर ले आओगी क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं? शुरू किसने किया था? मेरा चेहरा कॉमेडियन की तरह है क्या? मैं कॉमेडी करूँगा लेकिन तुम नहीं करोगी। ये क्या पंडित जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और नहीं तो क्या बेटी, मुझे सिर्फ 4 मंत्र आते हैं, उसी को आगे पीछे घुमाते हुए किसी भी तरह मैनेज करके पढ़ता रहता हूँ। और ऐसे में नील कुरिंजी ले आने के लिए मेरे कहते ही तुम उसे ले आने के लिए निकल पड़ी है और मैं यहाँ खड़ा हुआ देखता रहा। इस नारियल से मैं अपना सर फोड़कर अपनी जान दे दूंगा। ना बाबा ना। बाहर बताना नहीं चाहिए, लेकिन पूजा में मैं भी अंगूठा छाप हूँ, समझ गई बेटी? ऐसी बात नहीं है पंडित जी, मेरा नील कुरिंजी फूल को ढूंढने जाना, मेरा मर जाना। समझाने के बाद भी फिर से नील कुरिंजी के बारे में क्यों बात कर रही हो बेटी? सपने में जो हुआ वो सच में हो जाता है क्या बेटी? तो ऐसा नहीं होगा ना? ऐसा तो कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारी जान को खतरा होगा तो अपनी जान सबसे पहले निछावर करूंगा। थैंक यू पंडित जी। मतलब क्या इसका? कुछ नहीं कुछ नहीं। आ जाओ बेटी। अरे बाप रे। पंडित जी। अब क्या हुआ बेटी? पूजा। पूजा? हाँ। पूजा हो गई बेटी, अब तुम जाओ बेटी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी पागल है। अरे बाप रे। ले लो बेटी, ले जाओ बेटी। हे भगवान। वो सपना नहीं, सच है। उस भगवान का रचा हुआ एक महानाटक है। आप ये क्या कह रहे हैं तपस्वी जी? ये भगवान की चेतावनी है, नहीं टलने वाली मुसीबत है। इसका एक पति और 4 बच्चे हैं। वही उसकी दुनिया है। वो नहीं रहेगी तो फिर उस परिवार का क्या होगा? विधि के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। जीवन और मृत्यु का मालिक केवल भगवान है।
माँ का कॉल। पापा, मम्मी क्या हुआ है? पापा को क्या हुआ है? आज सुबह से ही यही हालत है इनकी, लगातार खांस रहे हैं। अरे, लेकिन परसों ही तो मैंने ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेजे थे ना, ये खांसी क्यों नहीं कम हुई? मतलब आई हुई बीमारी को पता नहीं है ना बेटा, ये मिडिल क्लास का घर है, जान चली जाए पर हमसे 1 रुपया खर्च ना होगा और महंगी दवाइयाँ तो नहीं ले सकते। ठीक है माँ, मैं अभी पैसे भेज देती हूँ। यूं ही बता देती काफी नहीं था क्या? वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत थी? मैं सगी माँ होती तो चल भी जाता बेटा, लेकिन सौतेली हो ना, और वैसे भी मैं और मेरा छोटा भाई घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, ऐसा सोचोगे? पैसे भेजकर दुखी हो लेना, मतलब बीमारी ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है माँ, मैं अभी पैसे भेज देती हूँ। हाँ। और कितनी बार बेवकूफ बनेगी? साफ पता लग रहा है झूठ बोल रही है। मैं तो सब समझ रही हूँ, लेकिन तुझे कुछ क्यों नहीं समझ आ रहा है? पापा के लिए कर रही हूँ। असल में मेरे पापा मुझे इतनी पसंद क्यों है पता है तुम्हें? लड़की पैदा हुई है। लड़का नहीं हुआ क्या? फिर से लड़की पैदा हो गई। कह रहे थे तो लड़की कैसे हो गई? अरे बस करो, लड़की हुई है कहकर क्यों परेशान कर रहे हो? ये लड़की कौन है पता है? मेरी माँ है। हूँ मैं बेटी, अपनी माँ को ढूंढ लिया है मेरे पापा ने। मेरी 5 साल की उम्र में उस समय मेरे लिए कानों की बाली खरीदी गई थी। उसे पहनने के बाद मैं कैसी दिखाई दे रही हूँ ये देखने के लिए आईने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पापा की आंखों की वो खुशी बता दिया करती थी। मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं। मेरे बचपन में मेरे पापा को स्मोकिंग की आदत थी। मेरे पापा उनकी माँ के कहने पर भी नहीं बदले और मेरी माँ के कहने पर भी नहीं। लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है ये जानते ही कि उस आदत को उन्होंने छोड़ दिया। और ऐसे में आज जब वो खांस रहे हैं तो ये देखते हुए कैसे चुप रहूं यार। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मुझे माँ की कमी ना हो इसलिए पापा की दूसरी शादी करवा दी। वो मेरी सिर्फ सौतेली माँ बनी, सगी माँ नहीं बन पाई। मैं जब भी घर जाती हूँ हर बार मेरी माँ के टॉर्चर देने के बाद भी मेरे पापा हमेशा एक छोटी सी स्माइल दे देते हैं। उनके चेहरे से उनके बिना बताए ही मुझे उनकी सारी बातें समझ आती हैं। एटलीस्ट इस तरह मांगने पर पैसा दे दूंगी तो वो पापा का ख्याल रखेगी, यही सोचकर एक उम्मीद रहेगी। बेकार है ये मिडिल क्लास जिंदगी, बिना टेंशन और दुख के एक दिन भी नहीं गुजरता इसका। खुशी और किस्मत तो शायद हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। अच्छा ठीक है ना बागी, वो कोडाईकनाल वाली क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? टॉपिक चाहे जो भी हो, तुम्हारे प्रोग्राम में फर्स्ट कॉल करती है। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर है कौन वो? आखिर क्यों वो मेरे प्रोग्राम में हर रोज कॉल करती है? और हम दोनों के बीच में इतने सारे कोइंसिडेंस क्यों हैं? पता चला इस कोइंसिडेंस से हमें टर्मिनेशन लेटर मिल जाएंगे। उस उल्लू के पट्टे गणेश को देखो, वो हमें ही देख रहा है। चलो चलते हैं।
सर, एटिस, नॉर्थ साइड से टीम की पिछले 20 मिनट से कोई भी अपडेट नहीं आई है हु सर। इज लीडिंग द टीम? करण सर। ओके, ओके सर। आज नहीं बचोगे तुम। अम्मू प्लीज छोड़ो छोड़ो मुझे। अम्मू कह के बुलाती है? मैं तुमसे छोटी नहीं, तुमसे बड़ी हूँ। हाँ? दीदी कैसे बताओ? नहीं तो मुझे मारोगे? तुम मेरी दीदी जीत नहीं, के मेरे दिखाओ। पैरों की जूती हो, कुत्ती हो, सड़ी हुई मुझे मारोगे? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ले लो। दीदी कह के बुलाओ, बुलाओ मुझे दीदी। मुझे मुझे मारोगे? हाँ, बस करो, बस करो। अब बच के झगड़ा भागो, बंद करो। छोड़ूंगा नहीं। झगड़ा बंद करो। आपस में मिलजुल कर रहना छोड़कर ऐसे कोई झगड़ा करता है क्या? देखो ना मम्मी, मूवी के क्लाइमेक्स में चैनल बदल रही है। कितनी बार एक ही सिनेमा देखेगी? मैं 10 मिनट के लिए कार्टून के लिए कह रही हूँ तो नहीं दे रही। अरे मम्मी, ये दोनों रिमोट के लिए झगड़ हम रही तो थी। टीवी देखकर फाइट कर रहे थे। तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से। रुक तुम्हारी जाओ, मुंह। वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से। अब झगड़ा बंद नहीं किया तो तुम्हारे पापा को कॉल करूंगी। टीवी का रिमोट साइड में रखकर बुक्स खोलकर अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा के आने का टाइम हो गया है। अरे कितनी देर एक्टिंग करनी पड़ेगी माँ पढ़ाई की? एक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम अपने लिए तो पढ़ सकती हो ना। मम्मी, एक बार डैडी को कॉल करके कितना टाइम लगेगा जरा पूछो ना प्लीज। ओके। अरु, क्या हुआ जी? आप अब तक आए क्यों नहीं? लगता है लेट होने वाला है। आप सभी सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। लेट मतलब कितना टाइम लगेगा? मे बी 1 आवर। ओहो, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए। बाय। ओके। हमारे एंग्री बर्ड को घर आने में अभी 1 घंटे लगने वाले हैं। देरी है। टीवी रिमोट लेकर स्टार्ट करूंगी म्यूजिक। ओके। सर, एटिस, करण सर की टीम से कांटेक्ट हो गया सर। कल मॉर्निंग में वो सेंटर पहुंच जाएंगे। ओके। आई एम हेडिंग होम। कीप मी इन लूप। ओके सर। ये सॉन्ग हमारे घर से आ रहा है क्या? बाप रे, लगता है पकड़े जाने वाले। नहीं सर, हमारे घर से नहीं है सर। मैं यहीं पर हूँ ना, तो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? शायद आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसीलिए। हमें 10 बजे आना चाहिए था सर। हम सही टाइम पर आए हैं राठौड़। अरे सर 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 सर। शायद आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसीलिए। अरे, डैडी आ गए। क्या करें? बैग बैग, जल्दी से। आरू, अरे बाप रे, ये छोटे बच्चों की तरह डांस क्यों कर रही हो? वो भी बच्चों के पढ़ने के समय में। देखिए ना डैडी, हम पढ़ाई कर रहे हैं और माँ इस तरह डांस करके डिस्टर्ब कर रही। सॉरी सॉरी।
Had your dinner? क्या डैड? Go and sleep. Come to my room. क्यों मेजर साहब, मैं इस घर में डांस भी नहीं कर सकती? Shut up, आरो। बच्चों की हुई गलती को तुमने अपने ऊपर लिया है। मुझे इतना भी समझ में नहीं आएगा क्या? अरे रे रे, उन्हें कुछ भी मत कहिए ना जब प्लीज। मैं अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ तो तुम क्यों उन्हें लाड़ करके बिगाड़ रही हो? वो बच्चे हैं ना, अब शरारत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप स्ट्रिक्ट रहते हैं, मैं भी आपकी तरह रहूंगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? रूल्स और डिसिप्लिन सिखाने के लिए उनकी फ्रीडम को पूरी तरह छीन लेना कहाँ तक सही है जी, बताइए। मतलब मैं उनकी फ्रीडम और हैप्पीनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ क्या? अब आपको मेरा सपना सुनने तक का टाइम नहीं है। सपना सपना सपना, सुबह से परेशान कर रही हो, बताओ। दरअसल मैंने देखा कि नील कुरिंजी के फूल चढ़ाकर करने वाली पूजा। स्टूपिड की तरह बातें क्यों कर रही हो? डर इस बात का नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा, बच्चों का सोचकर डर रही हूँ।